आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ एक सिचुएशन खराब सी हो गई है। कल हमने मोहम्मद यूनुस के बारे में बताया था। मोहम्मद यूनुस क्या बचा पाएंगे बांग्लादेश को? देखिए एक चीज़ आप समझिए, मोहम्मद, ये पूरी बायोग्राफी है, ये मैंने कवर की हुई है ऑलरेडी। एक एक चीज़ मैंने कल बताई थी। मोहम्मद यूनुस इज सेट टू बी द पीएम ऑफ बांग्लादेश। गरीबों का मसीहा इनको बोला जाता है। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के खिलाफ स्पेशली, ये बहुत ही डेंजरस है। आवामी लीग के 26 नेताओं की लाश मिली। एक गायक हैं आनंदो करके, राहुल आनंदो करके, हिंदू गायक है, उनके घर को जला दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही है। आर्म्ड रॉबर्स, ठीक है ना, बाकायदा प्रॉपर पोशाक में रॉबरी कर रहे हैं बांग्लादेश में। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। अब ये कैसा, देखिए इसको लेके ना दो पक्ष बटे हुए। एक कह रहा है कि इसको कट्टरपंथ ने हाईजैक किया, दूसरे ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट के ऊपर बर्बरता की शेख हसीना ने। देखिए यहाँ पे जो भी हो, ये अब ऐसा आंदोलन लग नहीं रहा है जैसा था। यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में आनी चाहिए थी, बट जितने भी हैं वो सब पीछे हट गए हैं। अब इसका ये साफ साफ है कि जो हिंसा है, वो अराजकता है, वो फैलती जा रही है, हिंसा फैलती जा रही है और किसी को कोई मतलब नहीं। तो आंदोलन एक बहुत बड़े घेरे में है, ठीक है ना, कि कैसा आंदोलन था ये। डेंजरस है बहुत ज़्यादा। मुझे कल काफ़ी वीडियोस भेजे गए। ये तो मैंने मोहम्मद यूनुस की कल बायोग्राफी कवर की थी। साथ ही साथ हमारा 10,000 MCQs का कोड, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब से 30 बच्चों के लिए 10,000 कूपन कोड है, 1 साल की वैलिडिटी है। 4.5 महीने में हम इसको ख़त्म कर देंगे, 4 से 5 महीने में। तो ये मैंने कल पूरा कवर किया था, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। किस तरीके के स्टूडेंट थे ये ढाका यूनिवर्सिटी, उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर इनको 2006 में माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम चलाया इन्होंने, और 2006 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है ना। तो जो आरआरबी आप देख रहे हो ना, ग्रामीण बैंक, वो संस्थापक यही बोले जाते हैं, यही माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मोहम्मद यूनुस जो हैं वो रिटायर होकर चले गए थे, लेकिन उसके बाद वापस 190 के करीब केसेस इनके ऊपर लगे हुए हैं, वापस आए यहाँ पे। अब देखिए एक्चुअली क्या है ना कि शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस का 36 का आंकड़ा है। ऐसा नहीं कि मोहम्मद यूनुस पॉलिटिक्स में, आमतौर पर आप देखते हो कि ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स से दूर चले जाते हैं, लेकिन इस तरीके के जो अकेडमिशियंस होते हैं वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं आते। लेकिन मोहम्मद यूनुस एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट थे। 2008 में उन्होंने पार्टी बनाई थी, शेख हसीना के खिलाफ लड़े, लेकिन इनके ऊपर बहुत केसेस डाल दिए गए, गबन के भी केसेस डाल दिए गए थे। उसके बाद फिर जेल वेल का जब इनके ऊपर खतरा मंडराया, जेल भी गए, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील भी की। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको स्टे करवाया, उसके इस डिसीजन को। तो बात इतनी सी है कि क्या ये बचा पाएंगे? जाहिर सी बात है भाई, अब इनके ऊपर काफ़ी स्टेक्स हाई हैं, लेकिन हालात जिस तरीके से हैं, देखिए आर्मी ने पूरा टेक ओवर किया है। और जैसा कि शेख हसीना के बेटे ने बोला था कि ये नेक्स्ट पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान में सरकार तो है, लेकिन आर्मी चला रही है, वहाँ पे सब कुछ आर्मी देख रही है। और यहाँ पे भी आर्मी जैसा, मतलब आर्मी माइट भी पॉसिबल कि पाकिस्तान जैसा कंट्रोल जो है वो करना शुरू कर दे। तो अब बात इतनी सी है कि इसमें मोहम्मद यूनुस कितना ज़्यादा जो है वो इसमें एक्टिव रहेंगे। अब वैसे तो बता रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जो आंदोलन था ये स्टूडेंट का था, बट मैंने बताया ना कि स्टूडेंट ने कहा कि मोहम्मद यूनुस बने, स्टूडेंट ने कहा कि हम हिंदुओं को बचाएंगे, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अभी। हिंसा लगातार होती जा रही है, तो लीडर्स को आना पड़ेगा। अनऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट हमको देखने को मिला है बहुत ज़्यादा, ये हिसाब किताब है। तो यहाँ पे जो दिक्कतें हैं, सबसे पहली 3 चीज़ें हमको समझनी है। जो पॉलिटिकल फोर्स है उसने इस समय दे हैव टेकन ओवर, एक इंटरिम गवर्नमेंट बन गई है और मोहम्मद यूनुस प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। तो आप ये मानिए कि पॉलिटिकल फोर्स ने टेक ओवर कर लिया है। तो अब पॉलिटिक्स हावी है। अब बात यह है कि क्या बीएनपी और जमात मिलकर सरकार बनाएंगे? खालिदा जिया ने ये बोला कल हॉस्पिटल से कि हमको एक डेमोक्रेटिक बांग्लादेश बनाना है, बट क्या ऐसा हो पाएगा? दूसरा, आर्मी ने जमाते इस्लामी और बीएनपी को कंसल्ट किया था। आपको बता दूं, जब ये स्टूडेंट लीडर्स से नेगोशिएशन पे गए तो इन दोनों पार्टी को, और जहां पे बीएनपी और जमात आ गई तो बांग्लादेश के बुरे दिन शुरू। भारत को फायदा होगा, टेक्सटाइल में भारत को बढ़िया फायदा होगा, मस्त। तीसरा, इलेक्शंस हैं, दे मस्ट फॉलो, कि पार्लियामेंट जैसे ही डिसॉल्व हो, फ्री फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस होने चाहिए, राइट। तो ये 3 चीजें हमको देखने को मिलेगी। अब जो यूनुस हैं, जो मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने कहा कि हम इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो चलाएंगे, ठीक है ना। तो बात यहां पे बीएनपी और जमात का डायरेक्ट दखल, आर्मी का डायरेक्ट दखल, कितने ताकतवर रहेंगे,
बांग्लादेश में इस समय अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, आर्मी उनके अंडर काम करेगी, आर्मी के लिए तो ये आइडियल सिनारियो है। बट मोहम्मद यूनुस ऐसे नहीं है कि किसी के अंडर अगर उनको ज़्यादा लगेगा तो इस्तीफा दे देंगे। वो एक एकेडमिशियन रहे हैं। 2007 में मूव काफ़ी ज़्यादा नोटेबल था। उस समय यहाँ पे बोला गया था कि आप जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हो जाइए। इन्होंने मना कर दिया था कि मैं ये नहीं करूँगा। करेंट जो एक्सेप्टेंस है, इस समय पेरिस में थे, ओलंपिक्स में थे, मतलब वहाँ पे भाग लेने नहीं गए थे, बट इनको चीफ गेस्ट बुलाया गया था। बट जब इन्होंने देखा कि स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो ये वापस आ गए और उन्होंने कहा कि हमने इसको एक्सेप्ट किया है। और जैसा कि हमने बताया कि 200 के करीब इनके ऊपर केसेस डाले गए हैं शेख हसीना द्वारा। तो डेफिनेटली जो एंटी हसीना फैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। दे आर इन फुल फ्लेज सपोर्ट। तो अभी कौन बांग्लादेश के नए पावर ब्रोकर्स हैं? सबसे पहले देखिए, आवामी लीग जो है वो अभी भी फोर्स है। ऐसा नहीं है कि आवामी लीग है जो चली गई। आवामी लीग के लीडर्स हैं, इतने समय तक आवामी लीग थी, तो आवामी लीग एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स रहेगी। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके से आवामी लीग का शिकार किया जा रहा है, मैंने बताया ना कि कल 25 के करीब डेड बॉडीज आवामी लीग के नेताओं की मिली है, ठीक है ना। तो ये भी हमको नहीं समझना पड़ेगा। हालांकि जो आर्मी है, आर्मी कह रही है कि नहीं, ऐसा है कि हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे, हम सरकार के अंडर ही काम करेंगे, उनका ये इंडिकेशन है। लेकिन ये कितना सच होगा ये आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा। स्टूडेंट और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसके लिए पूरा जिम्मेदार है। जो इस समय स्टूडेंट हैं, उन्होंने, क्योंकि उनके ऊपर बहुत गोलियां भी चलाई गई, उनको टॉर्चर भी किया गया, तो उसकी वजह से शेख हसीना गई। लेकिन वो जो वायलेंस हो रहा है शेख हसीना के जाने के बाद, अभी भी वायलेंस हो रहा है, लगातार हिंसा हो रही है, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। रेजिग्नेशन ने भी डेमोक्रेसी को रिस्टोर कहां किया? ह्यूमन राइट्स जो हैं, शेख हसीना के समय में भी ह्यूमन राइट्स का हनन हुआ और उनके जाने के बाद और ज्यादा हो रहा है, ओपनली हो रहा है। मैं वही बता रहा हूं कि वायलेंस रुक नहीं रहा है, कोई कुछ भी कह दे। आर्मी चीफ जो है वो कह रहे हैं, वकारुज्जमान, जो कि अगेन शेख हसीना के रिश्तेदार हैं और भारत के, मतलब ऐसा नहीं कि भारत के बहुत ज्यादा खिलाफ है, ठीक है इनका रिश्ता भारत से, तो इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो तुरंत क्राइसिस को रिजॉल्व करेगी। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है, लगातार टर्मोइल चलता जा रहा है। और जो डिमांड थी स्टूडेंट मूवमेंट की, बोल तो रहे हैं कि हमने इसको मान ली है, लेकिन एक लग नहीं रहा है कि ट्रू डेमोक्रेटिक रिस्टोरेशन हुआ है। डेमोक्रेसी कहीं से यहां पे हमको देखने को नहीं मिल रही है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है, बोला था कि हम लिबरेशन करेंगे, सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, पहला 1971 में हुआ, दूसरा भी, ठीक है। और शेख हसीना की पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने बोला कि यहाँ पे क्योंकि इलेक्शंस तो हुए नहीं है, कोई बात नहीं, अभी शेख हसीना को हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पावर का बंटवारा कैसे हो। लेकिन तो ये डेमोक्रेटिक तो कहीं से नहीं दिख रहा है ना। तो डेमोक्रेटिक नहीं है, ट्रांजिशनल है। जो कहा जा रहा था कि सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, भाई 1971 में शेख मुजीबुर रहमान आए, इलेक्शंस हुए, लेकिन यहां पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। शेख हसीना गई तो आ जाओ खालिदा जिया या वकारुज्जमान, तो ये चीजें हमको यहां पे देखने को मिल रही है। भारत के लिए लेसन्स क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर यूनिस विदाउट, जैसे मिलिट्री का हस्तक्षेप नहीं रहता, तो मुझे लगता है मोहम्मद यूनुस बहुत बढ़िया काम करेंगे, है ना। इनके पास अच्छी नॉलेज है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का इनका नज़रिया है, गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, तो ये अच्छा डिसीजन है। लेकिन डिपेंड करेगा कि जो मिलिट्री है वो कितना ज़्यादा हस्तक्षेप करती है, क्योंकि अपराइजिंग जो है भाई, उसने सिविलियन अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आपने पब्लिक प्रॉपर्टी जला दी, आपने सब लूट रहे हैं आप, ये कितने दिनों तक चलेगा मेरे भाई? एक ना एक वक्त पे तो, अभी 1-2 महीने बाद जब नॉर्मल हो गए, तब वापस इन सब चीज़ों को रिस्टोर करना। और वैसे भी बांग्लादेश एक गरीब देश है ना, तो कैसे होगा ये? अभी तो लूटपाट चल रही है, सब कुछ लूट लो, लेकिन बाद में इसकी हालत खराब होगी। तो वही है कि जो सिविलियन गवर्नेंस है उसको रीस्टैब्लिश करें और इन रूल्स को रिस्टोर करें। लेकिन अनसर्टेन है, क्या ऐसा हो पाएगा? आने वाले कुछ वक्त में दोस्तों, अगस्त के एंड तक चीज़ें काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, जो भारत का इन्फ्लुएंस है, भारत इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि सिचुएशन क्या है। अब आपको पता है कि भारत के खिलाफ नफरत है बांग्लादेश में, किसी से छुपा नहीं है। एक बहुत बड़ा तबका भारत के खिलाफ उसने कैंपेन चलाई है, बहुत बड़े तबके ने। अभी जो अथॉरिटी है वो भी कोई भारत के साथ नहीं है। शेख हसीना को तो एक तो असाइलम दे दिया है हमने, अभी असाइलम नहीं, मतलब अभी तो शेख हसीना हमारे पास ही है, तो उस वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो ये हिसाब किताब है। लेकिन देखिए, अगर इन सबको छोड़ देना,
देखिए, लोगों को चाहिए रोटी कपड़ा मकान। अगर इकोनॉमी इशू को एड्रेस किया जाए, जो जॉब्स है ही नहीं, वहाँ पे बहुत मुश्किल है, अनस्टेबिलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो लीडरशिप में लैक ऑफ ट्रस्ट है, अगर इन चीज़ों को रिस्टोर कर लिया गया तो बहुत अच्छा होगा। और अगर नहीं किया गया तो हो सकता है बार बार प्रोटेस्ट होते रहे, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो हुआ ना, बार बार छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते रहे थे। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा वहां की सिचुएशन पे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।